अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईवीएम सत्य है, उसमें गड़बड़ी नहीं है, 10,000 लोगों की अपील भी खारिज कर दिया, मगर सर तो अपने पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए मेरी। और कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, सरकार के इम्प्रेशन में है। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। वो कौन से जज थे और एक कौन से जज न्यायाधीश हैं कि कहे कि नहीं 100%। हम दोनों जज में किसकी बात माने? दोनों सुप्रीम कोर्ट के थे। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम। सर, एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर बार बार आप बोलते हैं कि ईवीएम हटा दिया जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मगर सर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, ये बताया है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, ईवीएम 100% सही है। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी सर? सादर जय भीम करता हूँ। और कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार के दबाव में बात किया है। सरकार पर पूरा इम्प्रेशन है, जिस वजह से उन्होंने इस बात को कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईवीएम सत्य है, उसमें गड़बड़ी नहीं है, 10,000 लोगों की अपील भी खारिज कर दिया, मगर सर तो अपने पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए मेरी। मगर सर सुप्रीम कोर्ट पे कोई नहीं अंगुली उठाता है सर, अपना राष्ट्रपति भी मानते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्राकृतिक है, हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट भी का भी तो गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट में आदमी ही बनाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है वो आसमान से उतर के आते हैं। उनका न्याय का सर्वमान्य पालन किया जाता है सर। सर्वमान्य पालन हो रहा है, तभी न सारे लोग शांत हो गए जी। तो यहाँ सर्वमान्य पालन हो रहा है और कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, सरकार के इम्प्रेशन में है। मैं ये कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर 13 को जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। जी। वो कौन से जज थे और एक कौन से जज न्यायाधीश हैं कि कहे कि नहीं 100%। हम दोनों जज में किसकी बात माने? दोनों सुप्रीम कोर्ट के थे। इसका मतलब कि 2013 वाले जज गलत थे, एक जज सही है, हाँ नहीं ये जज सही है, वो गलत थे, नहीं वो सही थे, ये गलत हैं। किसको सही माना जाए? कोर्ट का कोई वजूद है? कोर्ट का है कोई नियम? पहले इस चीज को बताए कि वही कोर्ट एक तरफ एक आता है कि नहीं इस पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। वही कोर्ट एक बार कह रहा है कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। ईवीएम में कितनी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जहां जहां पकड़ी गई है। अब चूंकि सरकार के दबाव का मामला है जी, नहीं तो जो आदमी ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, वो स्वयं जानता है कि ईवीएम में बहुत बड़ा धोखाधड़ी है जी। बनारस में हमने पूरा ईवीएम का इतिहास खोल के रखा है। अभी हमारी गीत आ रही है, हमने बताया कि ईवीएम कब आई, क्यों आई, कैसे आई, क्यों लाया गया जी। अब सवाल यहाँ है कि देश की जनता बेचारी भोली भाली है। यहाँ देश के लोगों को, देश की जनता को इतना कमजोर कर दिया गया है कि देश की जनता कमाने खाने में परेशान है। वो लड़ाई और आंदोलन कहाँ से करेगी? लेकिन ये तो सत्य है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है सर। जो बड़े बड़े इंजीनियर जी उसको दिखा रहे हैं जी कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, वो क्या गलत कर रहे हैं? वो पढ़े लिखे नहीं है, वो घास छील के आए हैं। उनकी बात को क्यों नहीं मानते? मगर अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ ईवीएम नहीं चल सकती। जी। चाइना जापान में ईवीएम नहीं चल सकती, ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम नहीं चल सकती। भारत ही एक ऐसा विकसित देश है कि केवल ईवीएम ही, इसलिए ईवीएम यहाँ है कि यहाँ के लोग एकत्र हो रहे हैं। यहाँ के लोगों में चेतन शक्ति अब जग रही है कि हम सत्ता शासन से दूर क्यों हैं। जब यहाँ के लोग सत्ता शासन के लिए एक होना शुरू किए तब इनकी वोट की हैंकिंग शुरू हुई। इसलिए ईवीएम लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहे क्या नहीं कहे मैं उस विषय पर बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि
ईवीएम में 100% गड़बड़ी है। मगर सर जो आप बोल रहे हैं सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आदेश अपना बदल रही है, तो क्या सर ये आप बता सकते हैं कि हर राज्य में वर्तमान सरकार होना चाहिए ना? हर मैं राज्य ये में कह क्यों रहा नहीं है? हूं कि ईवीएम पर इन्होंने फैसला दे दिया है जी लेकिन जो देश की 70% जनता कर रही है, जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम, सीएम, डीएम, ये सारे लोग जनता के नौकर हैं। जी ये सारे लोग जनता के लिए काम करते हैं। जी सर। तो भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में सर्वोपरि मालिक जनता है। जी तो जब सर्वोपरि मालिक यहाँ की जनता है तो फिर जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो तो जनता देती है। जी जब जनता कह रही है कि नहीं हम ईवीएम से वोट नहीं करेंगे, जी हमें बैलेट पेपर लाइए, तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? यही स्थिति इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा क्यों दिया? जी तो भैया कहीं ना कहीं में घपला घिचोल खूब तगड़ा हो जी और सरकार को पूरी जानकारी है इस बात की कि ईवीएम हट गई तो हम सोने पर आकर खड़े हो जाएंगे। जी सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि ईवीएम हटाने के लिए जब धरना प्रदर्शन लोग देते हैं तो उसी तरह जब चुनाव हो तो कोई नहीं जाए वोट दे रहे हैं, और वही जनता सड़क पर उतर आए कहे कि ईवीएम से ना वोट हो, नहीं उतरने देंगे ना जी। जनता को सड़क पर नहीं उतरने देंगे। जनता सड़क पर तब उतरती है कि जब उनका नेतृत्व तगड़ा होता है। हम ये कह रहे हैं आम जनता तो चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव तो एक लीडर लड़ता है जी। तो पहले तो उस लीडर को आना चाहिए रोड पर ना। जी सर। पहले लीडर आए, लीडर कहे कि आपके वोट का हनन हो रहा है, आप हमारे साथ रोड पर चलिए, अन्यथा जो वोट आप हमें करोगे वोट हमको नहीं मिलेगा जी। तो उस लीडर को पहले आगे आना चाहिए। लीडर आएगा आगे तो पूरी जनता उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। यहाँ लीडर बैठे हैं बिल में, जनता बेचारी क्या करेगी? अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय वरिष्ठ वकील कितना बेचारी लड़ाई की है, वहाँ के किसान लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं? अभी ईवीएम पर बैन लग जा, यहाँ किसानों की बात भी सुनी जाएगी, वकीलों की बात भी सुनी जाएगी, आम आदमी की बात सुनी जाएगी, सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। जी सर। केवल ईवीएम पर बैन लग जाए। लेकिन ईवीएम से जितनी मलाई खाने वाले हैं जी, वो ईवीएम को एकदम कीलनी की तरह चपके हुए हैं कि ना 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 हटे ना पावर। तब तो नेता भी लोग जान रहे होंगे सर, जो सब लोग जानते हैं यार, सब लोग जानते हैं जी। हमारे आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ रहे हैं भाई माननीय धर्मेंद्र यादव जी। इन्हीं के इलेक्शन में जी बदायूं में 8,000 वोट ईवीएम ने अधिक फेंका था जी। 88,000 कितना वोट पोल हुआ था मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 92 कि 96,000 वोट ईवीएम ने निकाला। मतलब इनको अधिक मिला। वो 8,000 वोट टोटल जो है वो भाजपा के पक्ष में गया था जी। टोटल जो वोट वोटर मैंने लिस्ट में नहीं था जी। जैसे बूथ में मिलान हुआ, कितने सारे वोट पोल हुए पार्लियामेंट के 88,000, लेकिन वोट गिनती में कितना आया 96,000। तो 96,000 कहाँ से आ गया भाई? वोट जब बटन इतना ही दबी तो 96,000 वोट कैसे आया? माना सुप्रीम कोर्ट इसको। हम ही कहते हैं, हम कह रहे हैं कि अतवार के बाद सोमवार आता है, अब तू कहा कि नहीं अतवार के बाद मंगर आई तो जब धर्मेंद्र तू यादव मनबे ना करबा। बड़े नेता है सर धर्मेंद्र यादव जी, तो उनको तो कहना चाहिए ना, बताना चाहिए। बड़ा नेता छोट नेता का यहाँ गिनती है जी। यहाँ ये सरकार में किसी नेता की कोई अहमियत नहीं है। सारे नेता बेचारे किसी ना किसी तरीके से अपना पर्दा पानी बचा के, पोल पानी बचा के पटाए हुए हैं। यही स्थिति रह गई पर्दा पानी बचाने की ना। तो 2024 में फिर सभी लोग आराम करेंगे। 2024 के बाद फिर यहाँ किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे लोग अपने अपने घर बैठ के अखबार पढ़ेंगे टंगरी चढ़ा के। क्या कहना चाहेंगे सर देश के आवाम को, अब की बार वोट देने लोग जाएंगे? मैं देश के आवाम से सिर्फ एक अपील करूंगा जी कि देश बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान को जी अगर सजा करके रखना है जी तो किसी भी हालत में भाजपा को हराना पड़ेगा।